सीमा डायमंड मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने हंस नामक पंचमहापुरुष राजयोग, भद्र राजयोग और मालव्य राजयोग के बारे में पूरी विस्तृत जानकारी जानी थी। आज हम इस वीडियो में शनि ग्रह से बनने वाला शश नामक पंचमहापुरुष राजयोग के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कब यह राजयोग बनता है और यदि कुंडली में यह राजयोग बन रहा है तो उसका 100% लाभ हमारे जीवन में किस तरीके से प्राप्त हो। आज हम पूरी जानकारी जानेंगे और यदि आपकी कुंडली में यह राजयोग नहीं बन रहा है तो उसके लिए वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सटीक उपाय बताऊंगी जिन्हें यदि आप करेंगे तो इस राजयोग का 100% लाभ आपको प्राप्त होगा। शनि ग्रह से यदि आपकी कुंडली में शश नामक राजयोग बन रहा है तो वह हर खुशी आपको प्राप्त होगी जीवन में जिसका आपने सपना देखा है, क्योंकि शनि इसमें अति योग कारक ग्रह बन जाते हैं और शनि जिस भी कुंडली पर मेहरबान हो उस जातक को तो जीवन में हर खुशी प्राप्त होती है। वह जातक एक बड़ा उद्योगपति अपने जीवन में बनेगा या फिर एक अच्छा जज वह बन सकता है, अच्छा वकील वह बन सकता है, प्रशासनिक अधिकारी वह बन सकता है और राजनीतिक के क्षेत्र में उसे बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी यदि कुंडली में यह राजयोग का निर्माण हो रहा है। दोस्तों, रियल एस्टेट का मालिक भी वह अपने जीवन में अवश्य बनेगा। व्यवसायिक क्षेत्र में जितने भी फैक्ट्री वर्क्स आते हैं उनमें यदि आप सब कुछ भी कार्य करेंगे तो उसमें आपको बहुत अधिक सफलता प्राप्त होगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी आयु बहुत अधिक होगी, अर्थात शनि ग्रह दीर्घ आयु आपको बनाएगा। शनि कुंडली में बहुत ही अच्छा व गुड प्लैनेट्स यदि आपकी कुंडली में है तो जीवन में आपको हर इच्छा आपकी जीवन में वह पूरी अवश्य करेगा जब उसकी दशा व अंतरदशा आएगी। अब मैं सिंपल डेफिनेशन में आपको बता देती हूँ कि शनि से यह राजयोग कब बनता है। शनि जब हमारी कुंडली में यह फर्स्ट हाउस होता है, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस कहीं पर भी अपनी स्वयं की राशि में स्थित हो। स्वयं की राशि उसकी कौन सी होती है, यहाँ पे देख सकते हैं। मकर राशि का राशि स्वामी शनि ग्रह होता है, कुंभ राशि का राशि स्वामी शनि ग्रह। यदि फोर्थ इन हाउस यानी कि केंद्र के हाउस में शनि ग्रह स्थित है अपनी स्वयं की राशि में या फिर उच्च की राशि में, उच्च शनि तुला राशि में होता है, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट हाउस में यदि 10 नंबर, 11 नंबर या फिर 7 नंबर लिखा है और शनि वहां पर स्थित है। इसी तरीके से यहाँ पर 10, 11 या फिर 7 नंबर लिखा है, शनि स्थित है। 10, 11, 7 नंबर यहाँ लिखा है, शनि स्थित है। 10, 11 या फिर 7 नंबर यहाँ लिखा है और शनि वहां पर स्थित है तो यह राजयोग आपकी कुंडली में बन गया है। अब इस राजयोग का 100% लाभ कब आपको प्राप्त होगा, ये कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं। जितने पॉइंट्स क्लियर होते चले जाएंगे उतना ही परसेंटेज शनि से आपको लाभ प्राप्त होगा। जितने पॉइंट्स कट होते चले जाएंगे उतने ही फलों में कमी आती चली जाएगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। उपायों के माध्यम से हम शनि ग्रह को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब आपने देख लिया शनि ग्रह से राजयोग तो बन गया है। शनि अपनी स्वयं की राशि में है, उसे अपने राशि बल भी प्राप्त हुआ है। केंद्र के घर में स्थित है तो उसे केंद्र का बल भी प्राप्त हुआ है, तो वह बहुत अधिक अच्छा प्लैनेट्स हमारी कुंडली में बन चुका है। अब शनि बली होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है शनि की डिग्री अच्छी होनी चाहिए, यानी कि पावर, वह कितनी क्षमता का है, कितने परसेंटेज आपको वह रिजल्ट दे रखा है, वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि उसकी पावर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 28 डिग्री और 29 डिग्री नहीं होनी चाहिए। अगर इतनी डिग्री का है तो प्लैनेट 0% पावर का होता है, फिर उसका राजयोग और ना राजयोग बनने का कोई मतलब नहीं है। और दूसरी चीज है शनि योग कारक ग्रह होना चाहिए, अर्थात कुंडली में वह योग कारक होगा, अपनी उच्च की राशि में स्थित है तो, और भले ही वह अपनी स्वयं की राशि में है लेकिन कुंडली में योग कारक वह होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, अब मैं आपको एक एग्जांपल देके बता देती हूँ, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे इस जातक की आप कुंडली देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं शनि अपनी स्वयं की राशि में स्थित है। अब शनि ग्रह की अपने फर्स्ट पॉइंट था कि पावर को देखना है। अब शनि की पावर यहाँ देख सकते हैं आप 1 डिग्री का है, यानी कि 0%, यानी कि यह राजयोग बनना ना बनना के बरोबर है। अब इस स्थिति में
में हमें क्या करना होगा, इसे उपायों के माध्यम से शनि को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तभी इस राजयोग का फल इस जातक को प्राप्त होगा। कुंडली अच्छी है, राजयोग बन रहा है, लेकिन फल नहीं प्राप्त होता है क्योंकि ग्रह में पावर ही नहीं है। अब थर्ड पॉइंट आता है, नेगेटिव ग्रहों से युति भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि शनि यहाँ स्थित है, उसके साथ यदि गुरु स्थित हो गया, सूर्य हो गया, चंद्र हो गया, मंगल हो गया, आप देख सकते हैं शनि के अति शत्रु है। इन ग्रहों में से कोई से भी यदि युति हो गई और या फिर दृष्टि हो गई तो उतने वह शनि ग्रह को पावर में कम कर देते हैं, यानी कि फलों में कमी आएगी। यानी कि 100% जो लाभ मिलना चाहिए राजयोग का, राजयोग किससे कहते हैं, जीवन में हर क्षेत्र में सक्सेस प्राप्त होती है, धन, ऐश्वर्य, प्रसिद्धि, मान सम्मान सब कुछ हमें प्राप्त होता है। लेकिन कुंडली में तो बन रहा है, हमें क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, वह इसका यह रीजन है। अब सूर्य से अस्त भी नहीं होना चाहिए ग्रह, यानी कि शनि ग्रह स्थित है, अब सूर्य भी उससे युति हो गया है और सूर्य ने शनि को अस्त कर दिया है, तो राजयोग का कोई आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। अब नवमांश में भी ग्रह अच्छा होना चाहिए, यानी कि शनि ग्रह की आपने देख लिया राजयोग बन रहा है, अब D9 चार्ट को भी आपको देखना है, वहां पर भी शनि का प्लेसमेंट अच्छा होना चाहिए, अर्थात वहां पर वह नीच का नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में स्थित नहीं होना चाहिए। और लग्न में जो राशि 6, 8, 12 की है, नवमांश में उन राशियों में भी स्थित नहीं होना चाहिए। यह बहुत ही ध्यान पूर्वक बात सुनने की है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो इन्हें बहुत ध्यान से सुनिए आप, तभी आप प्रिडिक्शन 100% कर पाएंगे। अब जन्म के समय ग्रह वक्री भी नहीं होना चाहिए, यदि वक्री ग्रह कोई राजयोग बनाता है तो उसके लाभों में कमी आती है, वह 100% रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता है। अब उसके अलावा हमने राजयोग देख लिया, बन लिया, ये पॉइंट्स भी यदि क्लियर हो रहे हैं, उसके अलावा और क्या चीज आपको देखनी है, सूर्य को आपको देखना है। सूर्य हमारी कुंडली में बलवान होना चाहिए, उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, वह नीच का नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में भी स्थित नहीं होना चाहिए, यह पॉइंट्स भी आपको देखना जरूरी है। अब चंद्रमा को भी देखना है। अब शनि से यदि चंद्रमा की युति हो गई तो वैसे ही विष दोष का निर्माण हो जाता है, चंद्रमा को पीड़ित हो जाता है, चंद्रमा हमारा मन पीड़ित हो जाता है। चंद्रमा हमारी कुंडली में स्ट्रांग होना चाहिए, वह भी सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, नीच का नहीं होना चाहिए, 6, 8, 12 में स्थित नहीं होना चाहिए। इस तरीके से सूर्य और चंद्रमा को देखना भी जरूरी है यदि राजयोग का प्रेडिक्शन आप कुंडली में कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि देखते से ही आपने बोल दिया आपकी कुंडली में राजयोग बन रहा है, हाँ जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन जब जातक का एनालिसिस किया जाता है तो उसको जीवन में कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। वह इसीलिए होता है कि सब पॉइंट्स क्लियर होंगे तभी 100% लाभ मिलेगा, अन्यथा जीवन में फलों की कमी आएगी। अब उसके अलावा आपको लग्न का स्वामी भी देखना है। कई बार ऐसी स्थिति होती है जब शनि तुला राशि में उच्च का होकर स्थित होता है तो लग्न का स्वामी हमारा दूसरी राशि स्वामी बनता है, तो लग्न का स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है। वही सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि डिग्री पावर वाइज वह स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सूर्य से अस्त नहीं होना चाहिए, लग्न नीच का नहीं होना चाहिए, तभी राजयोग का फल हमें प्राप्त होगा। 8th पॉइंट है नक्षत्र भी अच्छा होना चाहिए, यानी कि शनि जिस नक्षत्र में बैठा है वह मित्र नक्षत्र का होना चाहिए, तभी राजयोग के फलों में अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी, अच्छे फलों की प्राप्ति होगी जीवन में। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने जा रही हूं, आप बहुत अच्छे से सुनिए दोस्तों। अब यह राजयोग शश नामक राजयोग कौन कौन सी राशियों में बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 राशियां हमारी होती है, 12 राशियों में यह राजयोग नहीं बनता है। अलग अलग राजयोग जो होता है वह अलग अलग राशियों में बनता है। एक केवल माल्यव्य राजयोग ऐसा है जो सभी 12 राशियों में बनता है। इसके अलावा शश नामक राजयोग आपकी मेष राशि है तो आपकी कुंडली में बनेगा, यदि आपकी वृषभ राशि है तो बनेगा। इसी प्रकार से यदि आपकी तुला राशि है तो आपकी कुंडली में यह राजयोग बनेगा, वृश्चिक है तो बनेगा, और उसके अलावा मकर राशि और कुंभ राशि में यह राजयोग बनता है। अन्य जो राशि बच गई है उनमें यह राजयोग नहीं बनता है। इस चीज का आप देखते से ही प्रेडिक्शन कर पाएंगे, क्योंकि उसमें शनि हमारी कुंडली में नेगेटिव माना जाता है, उसे नेगेटिव घर प्राप्त होते हैं, वह लग्न का शत्रु होता है। इसलिए यदि वह राजयोग भी बन रहा है तो भी उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त
होगा। अब राजयोग बन गया है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था, 1 डिग्री पावर है, शनि बली नहीं है, राजयोग बन रहा है, तो उस अवस्था में हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले रत्न हमें धारण करना चाहिए। अब रत्न भी बहुत सोच समझ के हमें धारण करना चाहिए। कभी यहाँ पर राजयोग बन रहा है, सपोज करिए आप कुंडली में इस तरीके से राजयोग बन गया शनि, लेकिन चलित कुंडली में अगर शनि का मूवमेंट इस राशि में हो गया तो उस अवस्था में रत्न नहीं धारण किया जाता है। इसलिए रत्न कभी भी धारण करें तो अच्छे एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेकर ही धारण करें। कभी भी राशि के अनुसार रत्न आपको नहीं धारण करना है कि मेरी कुंभ राशि है, मेरी मकर राशि है तो मुझे नीलम रत्न धारण करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष एक ऐसी चीज है जो यदि कुंडली में शनि का मूवमेंट यहाँ पर हो गया लेकिन राजयोग का फलों की प्राप्ति हमें करनी है तो उस अवस्था में हमें शनि से रिलेटेड रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। 7 मुखी रुद्राक्ष जो होता है वह शनि ग्रह का रुद्राक्ष कहलाता है, तो 7 मुखी का रुद्राक्ष आप धारण करेंगे तो उससे शनि ग्रह इंप्रूव होंगे, राजयोग के फलों की प्राप्ति आपको जीवन में प्राप्त होगी। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट है, मंत्र जाप जरूर करें। शनि ग्रह के मंत्र का जाप आप अवश्य करें, उससे बहुत जल्दी इफेक्ट मिलता है। और दान कभी भी जीवन में नहीं करें। यदि आपकी कुंडली में शनि से राजयोग बन रहा है और वह उच्च का भी हो गया है, योग कारक ग्रह है, तो दान नहीं करना है। भले ही आपके शनि की 7.5 चल रही है, अढ़ैया चल रही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी किसी भी योग कारक ग्रह की दशा चलती है, अंतरदशा चलती है, तो दान नहीं करना है। और कुंडली में जो ग्रह हमारे योग कारक है, अच्छे गुड प्लैनेट्स है, उनका दान आपको नहीं करना है। हमेशा नेगेटिव ग्रहों का ही दान किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे सूर्य को जल भी, यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह योग कारक है तो आपको जल नहीं देना है, और यदि वह नेगेटिव है तो ही आपको सूर्य को जल देना है। चंद्रमा को भी शिवलिंग पर सफेद वस्तुएं आपको कब चढ़ानी है, कब नहीं चढ़ानी है, सब कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग यदि आप करेंगे तो आपको 100% जीवन में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य यहाँ पर गुड प्लैनेट्स हैं। अब यदि यह जातक सूर्य को नियमित रूप से जल देगा तो वह ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, सूर्य की रश्मियों को शांत कर रहा है। उसके जीवन में सूर्य ग्रह से जो पॉजिटिव एनर्जी उसे मिलनी चाहिए उसे वह अज्ञानतावश शांत कर रहा है, तो उसे सूर्य से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कर्म क्षेत्र का मालिक है तो करियर में उसे सक्सेस नहीं मिलेगी यदि वह सूर्य को जल देता है। अज्ञानतावश हम कहते हैं ना कि देखते हैं कि कोई भी जैसे सूर्य को जल दे रहा है तो मुझे भी जल देना चाहिए, सरकारी डिपार्टमेंट में मुझे सक्सेस मिलेगी, ऐसा नहीं है। कुंडली के अकॉर्डिंग आप यदि सब कुछ करेंगे तो ही जीवन में सक्सेस मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। अब शिवलिंग पर भी इसे सफेद वस्तुओं को नहीं चढ़ाना है। जैसे हम कहते हैं ना हर सोमवार को शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए दूध, दही, चावल इत्यादि से, लेकिन कुंडली के अनुसार यदि आप चलेंगे तो ही आपको सक्सेस मिलेगी। फिर मैं आपको यही कह रही हूँ, इसे शिवलिंग पर सफेद वस्तुएं नहीं चढ़ानी है क्योंकि यह 9th हाउस का मालिक है। तो केवल नमन करना है, बेलपत्र, पुष्प आदि अर्पित कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, शिवलिंग पर सफेद वस्तुएं नहीं चढ़ानी है। इस तरीके से कुंडली का पूरा प्रेडिक्शन करके हम पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो आप भी अज्ञानतावश ऐसा कोई कार्य नहीं करें जो कि कुंडली में राजयोग तो बन रहा है। आप यदि दान प्रारंभ कर देंगे, मेरे तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है, मेरे तो मकर राशि है, कुंभ राशि है, आपने ये देखा ही नहीं कि शनि से आपके राजयोग बन रहा है। शनि आपके गुड प्लैनेट से, कर्म क्षेत्र के मालिक है, लग्न भाव के स्वामी है या फिर 7th हाउस के मालिक है, और आपने दान करना प्रारंभ कर दिया। तेल का आप शनिदेव मंदिर जा रहे हैं, तेल दान कर रहे हैं, छाया दान कर रहे हैं, काले नीले वस्त्रों का दान कर रहे हैं, कंबल का दान कर रहे हैं, तो आप खुद ही शनिदेव को नेगेटिव कर रहे हैं, तो उससे आपको और ज्यादा नेगेटिव एनर्जी प्राप्त होगी। और फिर आप एस्ट्रोलॉजी को कोसेंगे कि यह मतलब क्या बताते हैं, हम तो अच्छे से दान कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। तो आप अज्ञानतावश ऐसा कोई कार्य नहीं करें। आपको कुछ भी रत्न, रुद्राक्ष, मंत्र, दान, कुछ भी आपको जीवन में यदि अपनाना है, किस तरीके से पूजा पाठ करनी है, तो आप एक एस्ट्रोलॉजर का सहारा अवश्य लें। प्रेडिक्शन करवा के, अच्छे से कुंडली एनालिसिस करवा के ही अपने जीवन में कुछ आप करें। करियर का डिसीजन लेना है तो भी
अच्छा रहता है। शादी करने से पहले मैच मेकिंग कुंडली भी बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। कोई बीमारी भी हो रही है तो उसका कारण भी हमारी कुंडली में हमें साफ साफ नजर आ जाता है, कौन से ग्रह के कारण यह हो रहा है। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां देने का प्रयास करा है, आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं कैसा आपको वीडियो लगा, कैसा मेरा ये प्रयास है, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छा लाने का प्रयास करूं। कोई कमी रह गई हो तो वह भी आप मुझे बताएं कि मैडम आपसे यह पॉइंट छूट गया है, या और कुछ आपके पास हो सकता है ज्यादा नॉलेज हो मुझसे भी, तो कोई भी कैसा भी सुझाव हो कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं। अच्छा लगा वीडियो, बुरा लगा, कैसा भी हो, और कोई भी समस्या हो तो वह भी कमेंट्स के द्वारा मुझे जरूर बताएं, उसे सॉल्व करने का प्रयास मैं जरूर करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।